कटिहार की सियासत में इस बार एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, डॉक्टर गाजी शारिक अहमद, जो कभी बच्चों के डॉक्टर के तौर पर मासूमों की धड़कनें सुनते थे, अब जनता की राजनीतिक नब्ज पहचानने में जुटे हैं। जन सुराज पार्टी ने डॉक्टर शारिक अहमद पर भरोसा जताते हुए उन्हें कटिहार विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर साहब अब गांव-गांव घूमकर जन सुराज के विजन को समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे बच्चों की सेहत सुधारना मेरा फर्ज था, वैसे ही अब समाज और राजनीति को स्वस्थ बनाना मेरी जिम्मेदारी है। हाजीपुर इलाके में हाल ही में हुए उनके जनसंपर्क अभियान में भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों से घिरे डॉक्टर साहब ने जनता से सीधा संवाद किया और अपील की इस बार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल का बस्ता चिन्ह पर वोट दें। कटिहार की गलियों में अब चर्चा जोरों पर है, क्या डॉक्टर शारिक अहमद जनता की नब्ज पहचान कर राजनीति में भी हीलिंग टच दे पाएंगे? जवाब अब जनता जनार्दन के हाथ में है। आज जिस बस्ती में है, इस पूरे कटिहार में मजदूरों की बस्ती कहते हैं। पलायन का जो रूप है, इसी से आपको रूबरू हुए हैं। कैसा लगा पहले रूबरू होने के बाद? देखिए, कोई भी जगह होती है, भूकंप आता है तो बड़ा एरिया होता है, उसका एक एपी सेंटर होता है। तो बिहार जो है वो पलायन और मजदूरी की जगह है और उसका एपी सेंटर है कटिहार का हाजीपुर। और ये गुर्बत अगर आपको देखनी है तो बहुत जगह मिलेगी, लेकिन डेंसिटी के साथ गुर्बत और पूर्व उप मुख्यमंत्री, यहाँ के 20 साल के विधायक, यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत के एमएलसी, यहाँ की मेयर, इन लोगों के घर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग पर उपस्थित है। विडंबना ये है कि प्रशांत जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यहाँ के लोगों को, खास तौर से मोदी जी के भक्तों को मोदियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद में दूर का नहीं दिखता है और मोदियाबिंद में सिर्फ दूर का ही दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो उनको दिखता है कि गुजरात में विकास हो रहा है, बिहार डूब रहा है, नहीं दिखता। उनको दिख रहा है कि उनके नेता का सीना 56 इंच का है, लेकिन यहाँ के लोगों का सीना सिकुड़ के बिना खाए हुए 15 इंच का हो गया है, वो नहीं दिखता। तो वैसे ही हाजीपुर की गरीबी, हाजीपुर की स्थिति और इसका प्लान यहाँ के नेताओं को नहीं दिखता है और जनता अब ये जान चुकी है। और प्रशांत जी भी ये बात समझते थे, इसलिए डॉक्टर को भेजा है यहाँ। समाज का इलाज करने उतर गए आप। जी बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है, तो अभी कुछ लोगों से भी बात की है, तो कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस बार महागठबंधन की तरफ जाएंगे। तो फिर आप कहाँ हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये महसूस किया है इतने दिन काम करने के बाद कि मीडिया के लोग और जो जनप्रतिनिधि हैं जो इनके दबाव में रहते हैं, क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायत के एमएलसी हैं, ये थोड़ा दबंग भी हैं। दबंग इसलिए हैं कि इनका जब आप पुराना इतिहास उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। साथ में आप जानते हैं कि उद्दंडता के लिए जैसे राजद मशहूर है, वैसे ही बजरंग दल भी कुछ काम तो अच्छे करते हैं, तारीफ करने के लायक है, लेकिन बहुत सारे मामले में उद्दंडता उनके प्रख्यात है और उसका भरण पोषण भी यही करते हैं। तो उन सब शक्तियों की वजह से उनका खौफ रहता है लोगों में, और जहां मुंह बंद किया जा सकता है, मलाई भी उनके पास बहुत है। पता नहीं कहाँ का दूध आता है उनके पास, के दूध से ज्यादा मलाई ही निकलती है उसमें। तो ऐसे लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों में आप सर्वे करते हैं तो आपका सर्वे आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन जनता जानती है कि अंडर करंट क्या है, माहौल क्या है। ये सारे लोग इस बार जो रावण जैसी स्थिति बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, इस बार जनता इनका राजनीतिक वध करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।